देखिए, एक चीज़ जो मैं कल भी बोलती आज भी बोल रहा हूँ, इससे पहले कि हम इंडेक्स पे बात करें, आप लेवल्स ट्रैक करिए निफ्टी के, लेकिन ट्रेड लीजिए बैंक निफ्टी में। निफ्टी बैंक पे, हाँ। वो मतलब वो एक जो चीज़ जो है आशीष, मतलब आपको बहुत ज़्यादा जगह सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक एल्गो ट्रेड है, ये ब्यूटीफुली काम कर रही है कि निफ्टी के लिए एक लेवल्स ट्रैक करिए। अगर निफ्टी बहुत कोलैप्स नहीं कर रहा और लेवल्स को होल्ड कर रहा है, तो आप बैंक निफ्टी में बाय करिए, क्योंकि बैंक निफ्टी आपको जबरदस्त ट्रेड दे कि एक स्टॉप लॉस में 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, स्पेशली निफ्टी जैसे इंडेक्स में। तो 18,133 कल का लो और 18,050 ऑप्शंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। और 18,000 जो मैं कल भी डिस्कस कर रहा था कि वो एक सैक्रोसैंक्ट नंबर है मेरे लिए क्लोजिंग बेसिस पर। ट्रेंड उसके नीचे ही नेगेटिव होता है। 18,000 के ऊपर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और मार्केट में अभी भी एक बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि तो मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स पे डिस्कस करूंगा, लेकिन क्लियरली एक बाइंग ऑन प्लंजेस और डिप्स काम कर रहा है निफ्टी में, लेकिन निफ्टी में ऊपर सेलिंग करना भी आपके लिए काम कर रहा है। तो आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? कल का लो। एक बहुत सिंपल एल्गो ट्रेड 18,133 कल का लो है, और वो जो हमारा कल का 18,150 था, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर वो ट्रिगर हो गया। देखिए, 17 पॉइंट को आप ट्रिगर करना नहीं कहते स्टॉप लॉस को, 17-18 पॉइंट ये ट्रेडर समझते हैं, जो सेवी ट्रेडर्स हैं वो समझते हैं। निफ्टी में कंपल्सिव ट्रेडर हैं आशीष, तो 18,250 से 18,300, अगर 18,340 के ऊपर निकले, जो कि 18,300 के ऑप्शन राइटर्स, कॉल ऑप्शन राइटर जहां सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, करीब 1.25 करोड़ से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट है, तो उसका प्रीमियम करीब 35-36 रुपए। तो 18,340 के ऊपर अगर हम निकले, तो मुझे लग रहा है ये कॉल राइटर फिर जबरदस्त तरीके से प्रेशर में आएंगे। लेकिन पिछले हफ्ते का एक्सपीरियंस मुझे बता रहा है कि ये वाला जो कॉल राइटर है बहुत स्ट्रांग है और इतनी जल्दी ग्रिप छोड़ेगा नहीं, तो इसके लिए मुश्किल है। निफ्टी इज डाउन बट नॉट आउट, क्योंकि उसको सपोर्ट मिल रहा है बैंक निफ्टी का। कल अगर बैंक निफ्टी भी कोलैप्स कर जाता तो मार्केट कल का लो जबरदस्त तरीके से तोड़ता। लेकिन प्रॉब्लम कहां से आ रही है? रिलायंस की वजह से। रिलायंस ने 2-3 दिन में अच्छी खासी वीकनेस दिखाई। कल आप देखें, रिलायंस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था ऑन द वे डाउन। ऊपर कहां पर? अगर आप निफ्टी में कंपल्सिव ट्रेडर हैं, जहां हालांकि मेरा व्यू है कि आप निफ्टी में नहीं बैंक निफ्टी में काम करिए, लेकिन अगर आप अप्रोच कर रखो, कल था 42,200 का हमारा एक सैक्रोसैंक्ट नंबर। कल निफ्टी का लो था 42,202, तो वो 42,202 पर गया और 2 बार 42,200 से बाउंस किया उसने। एक सुबह 42,200 से बाउंस किया और एक बार पोस्ट नून उसने 42,200 से आपको बाउंस किया और ऑलमोस्ट जो है दिन के हाई पर जाकर बंद हुआ। तो वो जो 42,200 का लेवल है, अब वो सैक्रोसैंक्ट है। अब आज शायद आपको लेवल ना मिले, क्योंकि कल वो लेवल मिल गया था, आज शायद ना मिले, लेकिन अगर मिले तो फिर वही स्ट्रैटेजी वहीं पर खरीदना। लेकिन आपको स्टॉप लॉस निफ्टी के हिसाब से लगाना है, जो 18,050 के करीब निफ्टी अगर हो तो इवन बैंक निफ्टी से भी बाहर निकल कर सकते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी में कल एक बहुत दिनों बाद में देखा कि जबरदस्त पुट राइटर्स में कन्विक्शन है। 42,200 के पुट में 11 लाख और 42,300 के पुट में 9 लाख शेयर जुड़े हैं। ये बहुत ज्यादा, 42,000 वाली एक स्ट्राइक में 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट जुड़ना बहुत जबरदस्त है। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि 42,200 से 300 नहीं टूटना चाहिए मार्केट में, क्योंकि इतना कुछ बैंक निफ्टी के ऊपर थ्रो हुआ है। 42,500 के ऊपर ही बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा, लेकिन 42,500 पर आपका सबसे बड़ा जो 42,300 पर जो सबसे बड़ा ऑप्शन राइटर है, कॉल राइटर है, उसके प्रीमियम के हिसाब से अगर एडजस्ट करें तो 42,500 उसके ऊपर ही आपको बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा। तो अगर आप ब्रेकआउट चेज कर रहे हैं तो आपको 42,500 तक का वेट करना पड़ेगा फिर।